हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक और नए हाउस प्लान लेकर आया हूँ और साथ में मैं आपको इसका 3D डिज़ाइन भी दिखाने वाला हूँ जो कि फ्रंट का होने वाला है। और ये 35 फीट बाई 40 फीट में हमने इसे बना के तैयार रखा है और इसका कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। अलग इसमें यह है कि जो पहले के समय में हमेशा देखे होंगे किसी के घर में, और बीच में इसके लिए कोर्टयार्ड के लिए मैंने जगह रखा है जो कि एक आंगन की तरह इसे डिज़ाइन किया है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर एक बार देखना चाहिए और काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लान का टॉप व्यू है। तो कुछ इस तरह से 35 फीट का हमने इसका चौड़ाई रखी है और 40 फीट की इसकी लंबाई है जो कि बिल्ट अप एरिया है। और चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से जो कि मेन डोर का पैसेज आप यहाँ पे मेन डोर लगा सकते हैं, जो कि हमने 4 से 6 फीट तक का मैंने इसमें जगह रखा है। हालांकि इसमें अभी 4 फीट का भी डोर आप लगा सकते हैं या फिर बड़ा डोर अगर लगाना चाहे तो 6 फीट का भी लगा सकते हैं। तो कुछ पैसेज की तरह हमने ये 6 फीट का जगह रखा है। तो देखिए कुछ के एक डायमेंशन में अच्छे से पूरा सेट किया हूँ, तो एक चीज़ को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे ही आप पैसेज एंट्री करते हैं, तो जैसे मेन डोर एंट्री करते हैं तो उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको देखिए कुछ इस तरह से ड्राइंग रूम की तरह हमने जगह रखा है। और ड्राइंग रूम की अगर साइज़ की बात करें तो ये 13 फीट 3 इंच बाई 10 फीट का, जो कि 13 फीट का इसकी लंबाई है और 10 फीट का हमने इसका चौड़ाई रखा है ड्राइंग रूम का। उसी में ही आपको एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल रहा होगा जो कि 8 फीट बाई 4.5 फीट का हमने इसका साइज रखा है, जो कि एक कॉमन टॉयलेट है। ड्राइंग रूम से जैसे ही आप बाहर इधर आते हैं तो आपको एक कोर्टयार्ड मिलता है जो कि आंगन। इस प्लान में हमने खास इसी के लिए डिज़ाइन किया है कि इसी को खास ध्यान में रखते हुए कि आपको बीच में एक आंगन की तरह देखने को मिले, जो कि कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और इसका मैंने एक स्क्रीन देखिए, तो कुछ इस तरह से ये कोर्टयार्ड था। और देखिए इसका साइज़ की अगर बात करें तो ये 11.5 फीट बाई 14 फीट 3 इंच का इसकी लंबाई हमने रखा है और 11 फीट 6 इंच का इसकी चौड़ाई हमने रखा है, जो कि एक आंगन की तरह है, जो कि एक ओपन आपको ऊपर से ओपन टू स्काई भी रख सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर एक फाइबर या फिर ग्लास का रूफ भी डाल सकते हैं। तो मैं 3D में मैं इसका दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इसका डिज़ाइन किया है। तो जैसे ही कोर्टयार्ड आप देख रहे होंगे उसके राइट साइड देखिए तो स्टेयरकेस एंड डाइनिंग के लिए हमने कुछ जगह रखा है। और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये 10 फीट 2 इंच बाई 15 फीट का हमने साइज़ रखा है, जो कि सीढ़ी कुछ इस तरह से आप देखेंगे चढ़ेंगे फर्स्ट फ्लोर में, तो छत में जाने के लिए कुछ इस तरह से आप चढ़ेंगे। एंड उसी पे ही किचन के लिए हमने 13 फीट 3 इंच बाई 10 फीट का किचन का साइज़ रखा है। तो किचन काफ़ी बड़ा साइज़ का है, तो एक अच्छा साइज़ का है और आप इजीली इसमें स्टोर मतलब किचन के जितने भी सामान हैं तो इतने बड़े जगह में आप आराम से स्टोर कर पाएंगे। और किचन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ इस तरह से मैंने 2.5 से 3 फीट तक का हाइट रखा है। एंड इसका जो प्लेटफॉर्म का जो चौड़ाई भी रखी है वो भी मैंने 1.5 से 2 फीट तक का लगभग आप रख सकते हैं इस तरह से। आगे हम बात करते हैं। तो किचन हो गया, उसके बाद देखिए कोर्टयार्ड से ही कुछ आंगन होगा, उसी से आप यूटिलिटी मतलब धोने के लिए कुछ भी आप हो सके तो इस पर किचन का बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ करें, उसके लिए यूटिलिटी मैंने रखा है। या फिर आप वॉशिंग मशीन कपड़ों के वॉशिंग के लिए इस तरह से यूटिलिटी के लिए जगह रख सकते हैं, जो कि साइज़ आप देख पा रहे हैं 8 फीट बाई 5 फीट 8 इंच का हमने साइज़ रखा है। एंड चलिए बेडरूम के बारे में बात करते हैं। तो एक फर्स्ट बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम का साइज़ की तरह है। तो इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये 12 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का हमने इसका साइज़ रखा है। इसमें आपको अटैच टॉयलेट एक देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ से देखिए ये डोर है ओपनिंग हमने रखा है और इसका भी डोर ओपनिंग ये सब जगह है। एंड इसका साइज़ की बात करें अटैच टॉयलेट की तो देखिए 10 फीट बाई 4 फीट का हमने इसका साइज़ रखा है। एंड इस बेडरूम में आपको एक बैक साइड में बरांडा की तरह आप इसी तरह से जगह रख सकते हैं, जो कि साइज़ देखिए हमने 11 फीट बाई 8 फीट 11 इंच का हमने साइज़ रखा है वरांडा के लिए, जो कि पीछे की तरफ मतलब बैक साइड में ऐसा, जो कि ये बेडरूम से ही आप इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से। आगे हम बात करते हैं इसमें सेकंड बेडरूम के बारे में, जो कि 9 फीट बाई 10 इंच का बाई 12 फीट 6 इंच का, मतलब 9 फीट 10 इंच इसकी चौड़ाई हमने रखी है और 12 फीट 6 इंच का इसकी लंबाई है। तो ये सेकंड बेडरूम है और इसमें भी आपको एक अटैच टॉयलेट देखने को मिल रहा होगा और 6 फीट 4 इंच बाई 4 फीट का ये अटैच टॉयलेट है। तो ये टॉप से देखिए कुछ इस तरह से प्लान था, पैसेज है एंड इसे आपको कोर्टयार्ड जो कि आंगन की तरह आप इसे यूज़ कर पाएंगे, जो कि ओपन रहेगा। एंड राइट साइड में उसको स्टेयरकेस आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड इस कॉर्नर पे
इस किचन के लिए, एंड इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ड्राइंग रूम, और उसमें एक कॉमन टॉयलेट हमने दिया है। तो कुछ इस तरह से प्लान था। और चलिए हम इसका टॉप एक एलिवेशन दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक सेक्शन तैयार किया है जो कि 10 फीट का हाइट लेके आप ब्रिक वॉल करके इतना दूर तक, मतलब कॉलम एंड बीम का काम जब हो जाता है तो इतना तक में आपको देखने को लगेगा। एंड देखिए कुछ इस तरह से ये हमने कोर्टयार्ड के लिए जगह रखा था, एंड बेडरूम आपको 2 कॉर्नर पे। तो 10 फीट का हाइट में कुछ इस तरह से 10 फीट या फिर 10.5 फीट तक पर हाइट आप रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा। एंड कुछ लास्ट इसका है ये 3D व्यू। तो देख पा रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर का ही ये। तो काफ़ी अच्छा ये मैंने डिज़ाइन किया है। हालांकि मैंने इसका फ्रंट ही अभी डिज़ाइन किया है, आने वाले समय में मैं इसका मतलब आप अगर कहें तो सब साइड की, मतलब ऑल डायरेक्शन का मैं डिज़ाइन कर दूंगा। तो फिलहाल अभी देखिए फ्रंट साइड का, अधिकतर लोग फ्रंट ही में डिज़ाइन कराते हैं, बैक साइड मतलब आप एक ही व्यू में डिज़ाइन कराएं, इससे आपको कम खर्च में भी लगेंगे। और देखिए कुछ इस तरह से था। और इसके बारे में मैं डिटेल एक शॉर्ट में दे दूं तो ये आप डिज़ाइन देख के भी काफ़ी आइडिया लगा पाएंगे अपने घर को। काफ़ी हार्ड मैंने कुछ ज़्यादा डिफरेंट हार्ड मैंने कोशिश नहीं करता मैं डिज़ाइन हार्ड कुछ रखे, आसानी से आप समझ पाएँ उसके लिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से, एंड विंडो आपको फ्रंट में कुछ इस तरह से, जो कि एक आपको ड्राइंग रूम के लिए, एंड ये आपका था ये किचन के लिए इस कॉर्नर पे, जिसका मैंने अभी प्लान दिखाया। एंड मेन एंट्री देखिए कुछ इस तरह से, जो कि 4 फीट 4.5 फीट तक आप इस तरह से डोर रखें, जो कि एक डबल पैनल वाला डोर हमने इस तरह से प्रोवाइड किया है। तो ये 3D व्यू आप देखिए। और चलिए आपको एक कोर्टयार्ड वाला जो कि आंगन का था तो उसका मैंने एक बताऊँगा बोला था। तो कुछ इस तरह से आप देखिए छत पे ही इस तरह से आप रूफ या फिर ग्लास का, एल्युमिनियम एंड ग्लास का मदद से इस तरह से आप ढक सकते हैं, या फिर इसे आप ओपन भी रख सकते हैं। लेकिन ओपन रखेंगे तो आपको जो बरसात के पानी है उसके लिए आपको दिक्कत करेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर इसे आप कुछ स्लाइडिंग टाइप का बना के आप चाहे तो इसे खोलिए या फिर बंद कीजिए, इस तरह से आप कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो काफ़ी ईजी से आप इसे बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इससे आपको आंगन बीच में रखने का फ़ायदा ये है कि आपको सनलाइट एकदम मतलब अच्छा से आएंगे आपके घर में। तो बहुतों का इस तरह से डिज़ाइन करना बहुत ही अच्छा लगता है, बट आज के समय में इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जाता है प्रॉपर जानकारी के नहीं होने के कारण। तो इस तरह से आप ज़रूर डिज़ाइन एक बार कोशिश करें और अच्छे से एक बार इंजीनियर से आप बात करें और इस तरह का आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि आपको एक छोटा सा आइडिया दे पाऊँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो देखिए मैंने इस तरह से सब चीज़ एक चीज़ को मैंने अच्छे से डिटेल में दिया है, इसी के लिए हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर की मदद से आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।